पुरोल की तरह ही हिमाचल का चंबा भी इन दिनों सुलग रहा है। एक हिंदू लड़के को पहाड़ की चोटी पर 8 टुकड़ों में काटने के बाद हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। चंबा में धारा 144 लागू है, लेकिन देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने 22 जून को धारा 144 तोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि आरोपी शब्बीर और उसके परिवार को सरकार बचा रही है। शब्बीर वो शख्स है जो चंबा की सबसे ऊंची चोटी पर रहता है। उसके बारे में चौंकाने वाला खुलासा आज इंडिया टीवी करेगा। हिंदू युवक को प्रेम प्रसंग में पहाड़ की चोटी पर बर्बर तरीके से कत्ल किया गया। इस पूरे हत्याकांड की इन्वेस्टिगेशन के लिए इंडिया टीवी चंबा की उस चोटी पर ट्रैकिंग करके पहुंचा। वहां अब भी हत्याकांड के कई सबूत बिखरे पड़े हैं। चंबा मर्डर पर इंडिया टीवी की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव ये रिपोर्ट देखिए। सबको विश्वास दिलाता हूं, इस केस की इन्वेस्टिगेशन उत्तराखंड के पुरोला से 550 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश का चंबा है। दोनों में एक चीज कॉमन है, वहां भी हिंदू संगठनों का पारा हाई है और बर्फीली वादियों में हिंदू मुसलमान की आग धधक रही है। फर्क यह है कि पुरोला में हिंदू लड़की को लव जिहादियों ने अगवा करने की कोशिश की, तो चंबा में हिंदू नौजवान के 8 टुकड़े कर दिए गए। बर्बर हत्याकांड का आरोप शब्बीर नाम के एक मुस्लिम पर है। इसके बाद से ही चंबा की वादियों में हिंदू संगठनों का हंगामा और विरोध प्रदर्शन जारी है। चंबा की चोटियों पर मुस्लिम लड़की से प्रेम प्रसंग में कैसे मनोहर का बर्बर मर्डर हुआ, इंडिया टीवी ने चंबा की दुर्लभ पहाड़ियों चोटियों पर जाकर इसकी पड़ताल की। हिमाचल के बहुचर्चित मनोहर लाल हत्याकांड की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंडिया टीवी आपको लेकर जाएगा उस जगह पर जहां पर बेबर्ता से बेरहमी से मनोहर लाल की हत्या कर दी गई और उसके शरीर के 8 टुकड़े कर दिए गए। ये कोई आम रास्ता नहीं है। हमें 4 किलोमीटर इसी तरह से ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पर हमें ट्रैकिंग करते हुए जाना है। अभी सफर बहुत लंबा है और उस जगह पर दर्शकों को हम दिखाएंगे कि कैसे किस तरह की वो जगह थी और जहां पर मनोहर लाल की हत्या कर दी गई, क्योंकि दर्शक भी देखना चाहेंगे उस जगह को। लिहाजा हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए उस जगह पर पहुंच रहे हैं जो दर्शक देखना चाहते हैं। इंडिया टीवी आज आपको उस जगह ले जाएगा जहां शब्बीर ने मनोहर के 8 टुकड़े किए थे, लेकिन उफनते नदी नालों के बीच सीधे पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। रास्ते में इंडिया टीवी की टीम ने मनोहर के दोस्त मोनू को खोज निकाला। दोनों अक्सर घोड़ों पर सामान लेकर चोटियों तक साथ जाते थे, लेकिन 6 तारीख को मनोहर अकेले घोड़े पर निकला था और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटा। जाहिर तौर पर काफी मुश्किलात भरा रास्ता, इस आप देख सकते हैं रास्ता, और कुछ ऐसे ही मनोहर जो था इन्हीं रास्तों से होता हुआ जो था, क्योंकि अपने माँ बाप का इकलौता सहारा था, ऐसे ही वो खच्चर लेकर ऊपर गया था सामान देने के लिए, और जब वो वापस वहां से नहीं लौटा तो उसकी डेड बॉडी थी, वो भी टुकड़ों में कटी हुई। मनोहर का चंबा के दबंग शब्बीर की बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 5 जून को मनोहर जैसे ही शब्बीर के घर के पास घोड़ों पर सामान लेकर पहुंचा तो पकड़ लिया गया। इसके बाद उसे मारते पीटते चोटी पर ले गए, जहां शरीफ, उसके बेटे शब्बीर और भतीजे ने मिलकर मनोहर का बेरहमी से कत्ल कर दिया। बॉडी के 8 टुकड़े करके उफनते नाले में फेंक दिए, लेकिन 3 दिन तक इसकी खबर किसी को नहीं लगी, क्योंकि शब्बीर के खौफ से गांव का दूसरा कोई आदमी इस पहाड़ी पर मकान नहीं बनाता। 5 जून को मनोहर अपने घर से घोड़े और खच्चर के साथ निकला, कमाने के लिए निकला था, और ठीक इन्हीं रास्तों से होता हुआ वो यहाँ से सीधा आगे जाता है ये रास्ता, और आगे जो शरीफ का जो घर है और उसका जो लड़का है मुशरीफ का,
वो वहां पर रहता था। शबीर खान जो उसका पोता है वो वहां पे रहता था, जहां पर उसकी हत्या कर दी गई। और ये मुसाफिर जो था उसने ये सारी जमीन, ये आप जो जितनी भी आप इस समय कैमरे में आप नजर मैं दिखाऊं आपको, जहां जहां तक कैमरे की नजर जाएगी तो ये सारी सरकारी जमीन है जिस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था, उसके परिवार ने कब्जा कर रखा था मुसाफिर के। ये पूरी की पूरी जमीन जो है ये उसके दबंग इतना था वो कि गुंडागर्दी इतनी थी यहाँ पर कि उसने पूरी की पूरी जमीन पर, सरकारी जमीन पर अपना कब्जा किया हुआ था। करीब 2 घंटे की चढ़ाई के बाद इंडिया टीवी की टीम उस जगह पहुंची जहां से वो पहाड़ी साफ दिखाई देती है, जहां भूमाफिया शब्बीर की कोठी थी जिसे अब फूंक दिया गया है। नौ जून को मनोहर के घोड़े चोटी से वापस गांव लौट आए, लेकिन उनके साथ मनोहर नहीं लौटा। गांव वालों को अनहोनी की आशंका हुई तो उसकी खोजबीन शुरू हुई। निधियाराम ने सबसे पहले शब्बीर के घर के पास झरने के किनारे मनोहर का जूता देखा। उसके बाद एक एक कर मनोहर के शरीर के टुकड़े अलग अलग जगह से बरामद किए गए। 2-3 दिन हम पूरे जंगल को हमने छाना। तो मेन जो अभियुक्त है, आप कह रहे हैं कि मुसाफिर है, जो शरीफ का लड़का था, जो शरीफ का लड़का मुसाफिर है जी, और जो शबीर खान है वो उसका पोता है। वो उसका भतीजा है जी। लेकिन शरीफ खान का तो पोता हो, शरीफ खान का पोता है जी, मुसाफिर का भतीजा। मुसाफिर का भतीजा जी। तो जब आपने ये पूरा जंगल छाना यहाँ पर, तो जो मनोहर के घोड़े थे वो शरीफ के घर के पास ही मिले? वो शरीफ के घर के पास एक दिन रहे, एक रात रहे, और सुबह फिर मनोहर के अधवारी के पास पहुंचे वो। अच्छा। तब से मनोहर को ढूंढने के लिए पूरे जंगल को छाना हमने को 200 आदमी था। तो कहीं नहीं मिला? कहीं नहीं मिला जी। तो जो मनोहर के जो जूता मिला है, जिसके बाद पूरे जो ये घटनाक्रम जो था वो खुलता चला गया, वो कहाँ मिला? वो सर यहाँ से आधा किलोमीटर आगे, वहाँ नाली, बहुत बड़ा नाला, एक खतरनाक सा एरिया है, वहाँ पे मिला जी। करीब 4 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद इंडिया टीवी ने चंबा की उस चोटी पर वो झरना खोज निकाला जहां मनोहर का कत्ल शब्बीर और उसके परिवार ने किया था। 4 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद हम उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर मनोहर की डेड बॉडी को छुपा कर रखा गया था। अभी भी यहां पर जो उस दिन के साक्ष्य हैं वो यहां पर पड़े हुए हैं। ये फोरेंसिक टीम्स के ग्लव्स आप यहां पर देख सकते हैं, ये अभी भी यहां पर वैसे के वैसे हैं। और ठीक ये सामने जो आपको एक पेड़ नजर आ रहा है, वहां पर पहली बार मनोहर का जो जूता था वो दिखाई दिया। उसके बाद फिर ग्रामीणों को शक हुआ कि मनोहर की डेड बॉडी भी यहीं हो सकती है। और उसके बाद जो ग्रामीण थे वो ऊपर चढ़ते हुए आए और सबसे पहले उन्होंने इस जगह पर मनोहर के एक हिस्से को देखा, क्योंकि 3 पार्ट में उसकी बॉडी जो थी वो काटी हुई यहाँ पर डंप की गई थी। और उसके बाद पहला हिस्सा जो था वो यहाँ पर था। उसके बाद दूसरे हिस्से की तलाश करते हुए जो ग्रामीण थे वो आगे बढ़े और ठीक आपको मैं दिखाना चाहता हूं यहाँ पे कि उसके बाद जो दूसरा हिस्सा था वो यहाँ पर था, इस जगह पर। यहाँ पर भी फोरेंसिक टीम के जो ग्लव्स के हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं। और जो तीसरा हिस्सा जो था मनोहर का, वो इससे ठीक जो झरना बह रहा है इससे ठीक थोड़ी दूर ये गुफा बनी हुई है, गुफानुमा एक छोटा सा एक बना हुआ है हिस्सा, ये आप देख रहे हैं। इसके अंदर बोरी के अंदर पैक करके रखा गया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।